इंदौर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा भले ही 30,000 के पार हो गया हो, लेकिन ये अच्छी बात है कि इंदौर की 1% आबादी को भी कोरोना प्रभावित नहीं कर पाया है। आंकड़ों के लिहाज से अगर बात करें तो कोरोना नियंत्रण की स्थिति में इंदौर को बेहतर कहा जा सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर में कोरोना के आंकड़े भले ही डरा रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इंदौर में कोरोना 1% आबादी को भी छू नहीं पाया है। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो 38 लाख की आबादी में इंदौर के सिर्फ 0.8% आबादी ही कोरोना संक्रमित है। अन्य प्रदेश और अन्य शहरों की तुलना में यह बेहतर स्थिति है। कोविड केयर सेंटर के प्रभारी डॉक्टर अमित मालाकार ने बताया कि इंदौर के लिए यह अच्छी खबर है, लेकिन शहरवासियों द्वारा सावधानी रखने से ही यह परिणाम आए हैं। आने वाले दिनों में भी हमें ऐसी ही सावधानी रखना होगी। देखिए, इंदौर जिले की जनसंख्या यदि अपन देखते हैं तो व्यापक रूप से भी 38 लाख के आसपास पूरी जिले की जनसंख्या मान सकते हैं। इसके आधार पर अपन ये देख सकते हैं कि 30,000 का जो आंकड़ा अपन ने पार किया है, अल्टीमेटली ये करीब 0.8% के आसपास की जनसंख्या को प्रभावित कर चुका है। जनता को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये आंकड़ा एक तरीके से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड वाला आंकड़ा नहीं है। अतः हमें सावधानी और भी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी यदि हम देखें तो इंदौर का 1% जनसंख्या भी जो है वो उससे प्रभावित नहीं दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जनता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र मास्क का जो पालन है उसको निरंतर जारी रखे, और इसमें जितना वो इन संसाधनों का उपयोग करेंगे उतना ही हम बेहतर स्थिति में अपने को रख पाएंगे। और ये भी एक प्रमाण है कि इस लेवल पर यदि हमारी 0.8% जनसंख्या ही प्रभावित है तो कहीं ना कहीं इंदौर की जागरूक जनसंख्या का भी इसमें हाथ है, जो उन्होंने इन सब चीज़ों का पालन किया है, जो कोविड के प्रोटोकॉल्स का पालन किया है। इसलिए हम अभी फिर भी काफ़ी कम संख्या में प्रभावित हैं। हम अभी बेहद अच्छी स्थिति में अपने को मान सकते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि ये कहीं ना कहीं इंदौर की जागरूक जनता का भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट है, जो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कर रही हैं। हालांकि मैं फिर भी ये एक सावधानी में ही बचाव है और सुरक्षा ही इसका एकमात्र उपाय है। तो निश्चित तौर पर यह है कि अन्य जो प्रदेश हैं जहाँ पर बड़े जो शहर हैं उन शहरों में बहुत बुरी स्थिति है, और पूरे विश्व की भी बात करें तो पूरे विश्व में भी कोरोना व्यापक रूप से फैल रहा है, लेकिन फिर भी इंदौर अन्य शहरों की अपेक्षा अभी भी बेहतर स्थिति में है। और यदि जनता ने ऐसा ही साथ दिया तो हम निश्चित ही और बेहतर स्थिति में आ पाएंगे। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने बताया कि फीवर क्लिनिक पर आगे होकर मरीजों के आने से कोरोना की रिकवरी रेट बढ़ी है, इसीलिए भी कोरोना का आंकड़ा अब स्थिर बना हुआ है। देखिए, शासन की मंशा यही थी कि अब लोगों के घर घर जाकर उनका सैंपल लेने के बजाय अब हम ऐसी व्यवस्था कर दें कि लोग वक्त स्वयं, जिन्हें कोई सा भी लक्षण होता है या कोई सी भी शिकायत होती है, वो स्वयं हमारे फीवर क्लिनिक तक आ सकें। जहाँ तक आंकड़ों का सवाल है तो अभी तक हम लोग 3,40,000 टोटल सैंपल्स हम कर चुके हैं, जिनमें से फीवर क्लिनिक में हमारे 1,40,000 हुए, यानी कि लगभग 50% के करीब हम लोगों ने किए थे। परंतु जब ये प्रक्रिया चालू करी गई कि फीवर क्लिनिक को बढ़ावा दिया गया और बाकी लोगों की सैंपलिंग कुछ कम की गई, तब का अगर हम पिछले 15 दिनों का आंकड़ा देखें तो 41,000 कुल सैंपल हमारे ज़िले में लिए गए थे, जिनमें से 29,200 हमारे फीवर क्लिनिक में लिए गए थे, जो कि 71% से भी अधिक होता है। तो शासन की जो मंशा थी उसे पब्लिक ने भी माना है, और पब्लिक स्वयं आगे आ रही है। और हमारे पास जो प्रत्येक फीवर क्लिनिक में पहले कभी 10 का एक एवरेज हुआ करता था, वो अब सामान्य मरीजों की में से जो हमारे सैंपल लेने लायक मरीज होते हैं, या कहें कि जिन्हें सर्दी खांसी के लक्षण होते हैं, बुखार या होता है, ऐसे हमारा औसत अभी 40% के लगभग आ गया है। क्योंकि हमारा फीवर क्लिनिक का पॉजिटिविटी 4% है, यानी कि हर 100 में से हमें 4% लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा एक प्रिवेलेंस रेट माना जा सकता है। तो जैसा कि आपने कहा कि लोगों में पैनिक था, एक ये भी भय था कि पहले हमारे शासकीय चिकित्सालयों में अगर वो जाकर टेस्ट कराते थे तो टेस्ट देने के बाद रिजल्ट आने तक उनको वहाँ रोक लिया जाता था। अब जो RAT से हम कर रहे हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, उसमें उनको तुरंत आधे घंटे के भीतर ही रिजल्ट भी मिल जाता है। पॉजिटिव होने की दशा में प्रत्येक व्यक्ति तैयार है कि उसको होम आइसोलेशन करवाना है, अथवा लक्षणों के आधार पर उसको संस्था में भेजा जाना है।
और यदि नेगेटिव हैं तो उन्हें आवश्यक हिदायतों के साथ और आवश्यक उपचार के साथ उन्हें घर भेज दिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, लोगों में पैनिक भी कम हुआ है और जागरूकता भी बढ़ी है। इंदौर में कोरोना को लेकर कई लापरवाहियां भी देखने को मिली, लेकिन सतर्कता के चलते कोरोना को फैलने से रोकने में कामयाबी मिलते दिख रही है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ जाने से पहले सभी को सावधान रहना भी जरूरी है, तभी इंदौर वासी कोरोना की जंग जीत पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।